सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायका वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप शादी और अडॉप्शन जैसी फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पे कॉल ना करें, क्योंकि यहाँ से शादी और अडॉप्शन नहीं होता है। कॉल करनी है, आप कॉल करिए कि आपको यहाँ पे विजिट करना है, आपको मायका विजिट करना है। कॉल करनी है, आपको कॉल करिए कि डेट आपको कोई ज़रूरतमंद मिला है और आपको उसकी मदद करनी है, या फिर आप कॉल करिए कि आपको अपना बर्थडे या एनिवर्सरी यहाँ पे सेलिब्रेट करनी है। शादी और अडॉप्शन जैसी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं दी जाती है, तो कृपया करके आप शादी और अडॉप्शन के लिए कॉल या मैसेज ना करें। तो आज हमारे साथ एक महिला बैठी हैं जो अपना ससुराल, अपना मायका, अपना परिवार छोड़कर मायका में आके रह रही हैं। तो आइए जानते हैं इनको क्यों आना पड़ा, इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि इनको अपना घर वर सब छोड़कर मायका में आना पड़ा। नमस्ते आंटी। नमस्ते। तो आपके साथ पहले तो आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? शोभा यादव। शोभा यादव। हाँ। तो आप कहाँ से हैं? हम आजमगढ़ से हैं, जिला हमारे आजमगढ़ पड़ते हैं। आजमगढ़। तो आंटी आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपकी उम्र देख के लग रहा है आपकी शादी भी हो रखी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, तो आपको ऐसा क्या हुआ कि आपको मायका में आना पड़ा? मायका में इसीलिए आना पड़ा, मेरे पहला पति जो है उनके तरफ से एक ही लड़की मेरे, उसके बाद इनका भी जो दूसरा मेरे शादी हुई, उम्र तो थे ही उनके, तो उनके एक लड़का था पहले औरत के। तो लड़का उस टाइम 14 साल का था और मेरे लड़की भी वैसे ही थी, वही उम्र की। तो आपने दूसरी शादी क्यों करी? सहारा बच्चों के लिए, लड़की थी ना। आपके पहले पति की एक लड़की एक्सपायर हो गए थे? नहीं, वो फिर दूसरा शादी पता नहीं कहाँ किया, भाड़े घर से रहते थे। तो आपने पहले पति को क्यों छोड़ा? मेरी माँ ने छुड़ाई। आपकी मम्मी ने छुड़ाई? हाँ, उस टाइम आपकी क्या उम्र थी? उस टाइम हमारे 14-15 तक होगी जब आपकी शादी हुई पहले। पति? हाँ, पहले 14-15 साल की थी आप? मैं। और उस शादी को क्यों छुड़वाया आपकी मदर ने? वो क्या है ना, गरीब देख के ही किया, गरीब देख के किया कि घर खुद का नहीं है, हम लोग का भी नहीं था। और क्या बोलते कि मम्मी थी उनकी, पापा नहीं था, बहन नहीं था, भाई नहीं था, मेरे भी वैसे ही, माँ थी और कोई नहीं था। तो सोचा, मम्मी ने सोचा कि चलो गरीब है तो क्या हुआ, 2 वक्त की तो रोटी तो देंगे, खिलाएंगे जरूर, 2 कपड़े देंगे। तो ऐसे करके मैंने शादी कर दिया। तो ये लड़का सुंदर था, देखने में अच्छा था, रिक्शा चलाते थे, सेंटरिंग के काम भी करते थे, जब जैसा कपड़ा में काम मिलता था तो ऐसे करते थे, करके अपना गुजर बसर करते थे। कुछ दिन के बाद, मैंने कुछ महीना 1 साल के अंदर, तो मेरी मम्मी बोला वो तुम्हारी ज़िंदगी बिता नहीं सकते। क्यों? गरीब है, कमा नहीं पा रहे हैं। मम्मी के यहाँ आके खा के जाती थी, उनके लिए लेके भी जाती थी। अच्छा। हाँ, तो मम्मी बोली कि आज मैं ज़िंदा हूँ तो तू आती है, खाना भी खा के जाती है, लेके भी जाती है, कल अगर मैं मर जाऊंगी तो कौन कहाँ आएगी फिर? उससे अच्छा है जीते जी छोड़ दे उसको, मेरे जीते जी छोड़ दे, मैं दूसरी जगह तुझे कर दूँ। उस दौरान आपकी बेटी हो गई थी? हाँ, पेट में था, मालूम नहीं था मेरी मम्मी को, पहला बच्चा था ना, नहीं मालूम था, और मेरे को भी नहीं मालूम कि रुकी हुई है। बस धीरे 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 कह रहे तुम्हारे पेट में बच्चा आ गया। मैं बोला क्या करूँ, मेरे को तो मालूम नहीं था मम्मी। कोई बात नहीं, बच्चे को जन्म दी, वो लड़की अभी बम्बई में है। मैंने बहुत कष्ट से पाली पोसी, अकेले पाला पोसा? हाँ। जब शादी मम्मी भी मर गई 2 महीने के बाद, 2 महीने की लड़की मेरी थी तब मेरी मम्मी मर गई। मर के उसके बाद घर से बेघर हो गई। मम्मी भी सौतेली थी। हाँ, मम्मी सौतेली थी, उनकी खानदान मेरे सौतेला था, और दूसरे बार उनके सगे थे, मेरे सौतेली मम्मी के, वो लोग खानदान सगे थे। तो वो लोग से क्या मुझे लेना देना, जब माँ नहीं रह गए फिर वो लोग से क्या लेना देना। पूछा नहीं पूछा। तो फिर हम प्रदेश चले आए, बम्बई में। कैसे करके उनको घर पे लड़की को पाला पोसा, बहन के घर में थी, रह के 5-6 साल रखी, मैं भी थी। फिर आ गई बम्बई। आ गए तो स्टील की कंपनी में काम करने लगी। तो कम से कम मेरे बम्बई में 30-35 साल हो गए रहते हुए। तो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई, मैंने 12-13 साल की हो रहा है। अब मुझे हो गई चिंता कि जुग जमाना ख़राब है, अभी सर पे सहारा ना रहे तो कोई भी अंगुली उठाएंगे। तो
तीसरा कोई मेरे को बोला तुमको सहारा चाहिए। मैं बोला सहारा लेके मैं करूँगी क्या, जाने दो। कह रहे कि एक लड़की है, सयान लड़की है, और कल को अगर कोनो बात हो गए फिर क्या होगा, तुम्हारी आत्मा में कितना कष्ट होगी। और एक गार्जियन रहेगा, चाहे वो सौतेले ही गार्जियन हो रहेगा, तो कोई आंख नहीं दिखा सकते। मैं बोला ये भी बात भाई साहब आप सही कहा, पर पिता खाता तो नहीं ना। कह रहे तुम काम करके आता है, थोड़ा थकन रहते हैं तो थोड़ा पी लेते हैं। अच्छा, उसके बाद मैं बोला चलो थोड़ा बहुत चलने लायक है। ओ माँ, जब जीवन साथी बन गई और बना ली उन्होंने, उनके पीने की तो बस ठिकाना ही नहीं है, चड्डी का ठिकाना नहीं है, कपड़े का वो नहीं है, होश नहीं है, कुछ भी होश नहीं। मैं बोला मैं तो फंस गई, ज़िंदगी मेरे तो बर्बाद हो रहा है। तब आपकी उम्र क्या थी? तब तो काफ़ी उम्र थी, 15-16 साल की लड़की थी, तो कम से कम मेरे तो 20-22 साल। नहीं, अगर आपने 30-35 साल बॉम्बे में गुजारे, हाँ, तो बॉम्बे में 6 साल के बच्चे लेके आई थी लड़की को। हाँ, अब जो भी हमारी उम्र है, माँ जन्म दिया तो है ही नहीं, कहाँ दिया है, कौन माँ थी मेरे, ये तो मुझे मालूम नहीं है, इसलिए उम्र की नहीं बता सकती मैं, खाली बच्चे की उम्र हम बता सकते हैं। तब उसके बाद रहने लगी, जाने दो, अब जो होना था किस्मत में हो गया। रहते 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 पहले लड़की की शादी हो गई तो लड़का रह गए, उनका जो लड़का था। हाँ, उनका पहला औरत के, उनका लड़का रह गए, तो फिर उनका भी शादी पड़ गई। तब मेरे एक लड़की का लड़का हुआ। आपकी बेटी का लड़का हुआ? हाँ, आपका नाती? हाँ, नाती हुआ। वो 1 आध महीना का था। तब उनके गौना आने वाला था, वो भैया लोग में गौना बोलते हैं ना। हाँ, शादी तो हो चुके थे, हमने गए नहीं, हमको बुलाया भी नहीं गए, बम्बई में रह गए। उसके पापा गए, तो अपना शादी उदी जो भी करना था कर लिया, हमको नहीं मालूम है सब। तो गौने के टाइम पे गए तो बोल रहे कि अरे समाज क्या बोलेगा, ये बोलेगा, वो बोलेगा। हाँ, तो आ गए, समाज को भात नहीं दिया गया, क्या कहेंगे, हम लोग का पानी नहीं पिएंगे, चापा हुक्का पानी सब ये कर देंगे। तो मैं बोला आप क्या कहना क्या चाहते हो, बोलो। कि चलते हैं बम्बई। तो आप क्यों जाएंगे, जाना तो मुझे है, मेरे नाती को है। तो कह रहे नहीं मैं भी जाऊंगा। चले आए फिर हम लोग, वो लोग, उसका लड़का का गौना आया, सब कुछ आया, अपना रहने लगा। हम लोग बम्बई में रहने लगे। मेरे आदमी बूढ़ा स्टील के लाइन में काम करते थे, गिलास बनाते थे, और मैं पैकिंग करती थी, दूसरे गाले में पैकिंग करती थी। 60-70 रुपया मिलता था 8 घंटा का, ऐसे मैंने गुजारा हो जाता था। उसके बाद शादी वादी उनके हो गए, खूब पिछली ज़िंदगी बहुत अच्छे से बीता। 16-17 साल के बाद बच्चा हुआ। आपका? ओ, बहू के। अच्छा। हाँ, 16-17 साल हुआ ही नहीं बच्चा, तब तक तो मेरी ज़िंदगी लाइफ बहुत अच्छी थी, पति के साथ और बच्चे, हाँ, बेटे के साथ, बहू के साथ। हाँ, ना वो खिटखिट करती थी, ना ही वो करता था, बहुत अच्छा संसार जा रहा था। अब सोचो कि बाल बच्चा जिसके नहीं है उसका तेवर कहाँ होगा, भीगी बिल्ली की तरह रहेंगी ना। अब पति भी उतना मानते नहीं थे उसको, तो नहीं मानते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे मेरे लड़की के पास गई दवाई कराने के लिए। एक बार गई, 1.5 साल रह के आई, तो तब नहीं रुका कोई बच्चे, नहीं रुका। अब दूसरी बार गए तो 2.5 साल 2 साल रह गए मेरे लड़की के पास। फ्लड में घर है ना, तो रूम लिए है, खुद का रूम। तो उसके बाद रहने लगा, दवाई हो रहा है। होने के बाद तब ये जो सुई द्वारा नहीं होते बच्चे, इंजेक्शन द्वारा, सुई द्वारा, IVF। हाँ, वही द्वारा एक बच्चा हो गया। दूसरी बार में? पहली बार में। हाँ, कोक तो खुला ही नहीं था, तो हो गए। दवाई उवाई करा के कम से 1.5 लाख का खर्चा बैठ गया हॉस्पिटल में, दवाखाना में। तो हो गया, चलो कोई बात नहीं, ये तो ऊपर वाला की मेहरबानी और कुछ मेरी लड़की की मेहरबानी। मेरी लड़की को थोड़ी मालूम था वो लोग बाद में ऐसे करेंगे मेरी मम्मी के साथ। वो सोचा मैं मानूंगी जानूंगी, थोड़ा मैंने सहारा दूंगी तो मेरी माँ को मानेंगे जानेंगे, ये सोच के। लेकिन उनको क्या मालूम, ये लोग बाद में फिर पलटी खा जाएंगे,
तो उसके बाद फिर वो बच्चा हो गया, खींच 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 खींच, बाप रे बाप, पूरा घर सर पे ले लिया, खाना हराम कर दिया वो औरत ने, मुन्ना की औरत। हाँ, तो पता बता दूँ, ताहीपुर है, देवगांव बाजार है बस। तो उसके बाद वो तब वो इतना खिंच खिंच करने लगा कि बस जहर हो जाता था वो खाना जैसे। उसके बाद दूसरा हुआ तो वो आदमी का ही हुआ, एक सुई का हुआ, एक आदमी का हुआ, और एकदम तेवर बढ़ गए। अब मेरे को जरा भी जोड़ते नहीं, मानते नहीं, जानते नहीं, और बस ऐसे करके क्या क्या सुना सुना के मेरे को एकदम निकलने से मजबूर कर दी, बर्दाश्त नहीं हुआ। तब मैं चली आई, भगा रहे हैं, भगा दिया वो लोग ने, कह रहे निकल जाओ। आपके पति ने कुछ नहीं बोला? ना, वो आगम बिगाड़ना नहीं चाहता था। आगे के उम्र जो आएगा, बुढ़ा तो हो गए, लेकिन आगे के लिए वो बिगाड़ना नहीं चाहता था व्यवहार, कि न तो बेटा बहू भी मेरे काम नहीं आने वाला है, अब औरत के अगर सपोर्ट लूँगा। हाँ, तो उस टाइम आपकी बेटी ने आके कुछ नहीं बोला? बेटी नहीं बोलती है, वो नहीं बोलती है। मैं किसी को बता के निकली नहीं, पहली बात। क्या बता के निकलूँ? मैं बोली मैं जा रही हूँ, बुढ़े को बोली मैं जा रही हूँ मैके, ताका भी नहीं मेरे तरफ, मुड़ के भी नहीं ताका कि जा रही है, ठीक है। बस यही सब कहानी है मेरी, और यही से एंड है। तो आपको फिर मायके के बारे में कैसे पता ये चला? मैं यूट्यूब से निकाला। आपके पास तो फोन है आपके पास? है ना, चार्जिंग में रख के आई। अच्छा। सेकंड हैंड में लिया था, 2300 में। तो आपने क्या डाला, मतलब कैसे आपको पता चला? आपने क्या डाला था नेट पे? पहले माइक में बोल दिया, उसमें माइक क्या नहीं बोला था? मैं ये बोली थी कि अनाथ आश्रम की जानकारी। हाँ। तो बहुत सारे अनाथ आश्रम की जानकारी मिल रहा है, लेकिन मैं ये भी बोला फ़ोन के साथ, मोबाइल के साथ, यानी नंबर के साथ, फ़ोन नंबर के साथ। तो फ़ोन नंबर भी आए, आपके इधर का फ़ोन नंबर आए। फिर वो खुशबू बच्ची से बात हुई, फिर सुमन से बात हुई, सबसे ऐसे बात हुआ करके तुम चले आओ। मैं बोला क्या करना होता है बेटा? तो कह रहे कुछ नहीं, बच्चा थोड़ा बहुत संभालने का रहेगा, और जो होगा अपना टुक टाक करने का, और कुछ नहीं काम है यहाँ, आराम से रहोगे तुम। तब उसके बाद आ गई वहीं नरेला, हाँ, वहीं आ गई। तब फिर भूल जा रही हूँ, फिर फ़ोन की, बहुत सुमन बच्ची को बहुत पकाया मैं मोबाइल में, बेचारी परेशान हो गई। तो कह रहे कि वो ड्राइवर जो ऑटो रिक्शा वाला लेके आ रहा था, मैं बोला मेरे पास 100 रुपया है, किराया भाड़ा नहीं है, और वो हो सके तो आप 50 रुपये ले लीजिए, मुझे 50 रुपये का खाना खिला दीजिए। तो फिर वो भी बात फ़ोन करके बताए। तो सुमन बोला कि नहीं खाना यहाँ है, तुम सीधा लेके आ जाओ खेड़े गांव में। तो मैं ऑटो रिक्शा में आ रही थी, रात हो गई बहुत, आगे आना नहीं चाहता था वो। कह रहे कि आंटी अभी तो बहुत दूर है अभी, और इतना रात हो गई, मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैं बोला कहीं इंतजाम और को गाड़ी का कर दो, तो कर दिया। तो मैं बोली जब वो पैसा नहीं है मेरे पास, 100 रुपया है, 50 रुपये आप लीजिए। तो नहीं लिया उन्होंने, पैसा नहीं लिया। और उसके बाद वो सुमन बोला कि खाना इधर ही है, खा लेंगे। तब ले गए, दूसरे गाड़ी में बिठा दिया कि आंटी को वहाँ तक पहुँचा दो। तो बेचारे पहुँचा दिया, और 2-4 सवारी और भी थे, तो उनको लेके अपना चले गए उधर साइड में, खेरा गांव के उधर लेके चले गए। उसके बाद अब आश्रम नहीं ढूंढ के मिल रहा है। मैं बोला किधर है किधर है? तब मेरा आवाज़ शायद सुन लिए होंगे। सुमन बोले इधर इधर, हाँ अंकल इधर लेके आओ। तो आए, तो कुछ पूछ रहे थे, तो मैं बोला कि पहले मेरे को 2 खाना खिला दो, उसके बाद मैं तुम्हारे हर फरमाइश पूरा करूँगी, हर जब बात का जवाब दूँगी। तो बोला कि पानी लेके आओ, किसी को बोला खाना लेके आओ। तो खाई थोड़ा बहुत, ज़्यादा भूख लगने से ज़्यादा खावाता नहीं ना, थोड़ा बहुत खाई, पानी पी। तब उसके बाद मैं बोला आप सुमन बेटा पूछो, क्या पूछ रहे हो? कहीं पूछने का ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बैग देखा। मैं बोला देख लो, कुछ था नहीं, कपड़े के अलावा कुछ था नहीं, मैं कुछ नहीं लेके आई उधर से। तब उसके बाद फिर रहने लगी। तो मैं बोला कि भैया हम नहीं जाएंगे। भाई क्यों? मैं बोला उनसे कुछ वही हो गई, थोड़ा मनमुटाव हो गई। तो उसके बाद बोले कि बुला के लाओ। तो मैं बोला ना,
माफ़ करना, मैं उसको नहीं बुलाने जाऊँगी। तो बोला कि फिर मैं इसका कुछ उपाय करना है ऐसे बोला खाली। उसके बाद फिर मैं अविनाश भैया से बोली, भैया हम मरते दम तक ये आश्रम में रह सकते हैं, जैसे मेरे कोई है नहीं, मैं रह सकती हूँ। अविनाश भैया बोला क्यों नहीं रह सकते हो, रह सकते हो। तो मैं बोला कि भाई साहब भैया मैं को एक दो घर पकड़ना चाहती हूँ ताकि हाथ के खर्चा निकले मेरे। तो भैया ने कहा इसका फिक्र तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको कोई भी सामान ज़रूरत पड़े तुम एक बार सुमन को बता देना, वो सामान तुमको मिल जाएगी, ऐसे बोले। तब से तो हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो आंटी जब आप इधर आए तो आपसे किसी भी तरीके के पैसे मांगे गए रहने के लिए? पैसा मांगे थे? नहीं, पूछ रही हूँ आपसे। ना 1 रुपया भी मांगा गया कि ना। आपको इधर रहना है? तो ना 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 ना, आपको यहाँ पे रह के कैसे अच्छा कितना लग रहा है? अच्छा महसूस हो रहा है। मतलब लग रहा है कि आप अपने घर पर हो? हाँ हाँ हाँ, ऐसा ही लग रहा है। तभी तो मैं सबसे रिश्ता तोड़ ताड़ के मैं राशन कार्ड के नाम तक कटवा दिया। एक बार भी वो लोग परिवार ने नहीं कहा कि कहाँ बुढ़ापे में तू जाएगी, हाँ रह जाओ घर पे। एक जगह 4 बर्तन रहता है तो थोड़ा ठनकती है, हाँ अरे ठनकने की भी हद होती है। महीना में 15 दिन में एक बार हो गया। ये रोज़ का नाटक तुम्हारी बहू का जीना हराम करके रख दिया, मैं कब तक सहूँ। और कल को बाईचांस 2 लाख पाया बाईपास का, 2 लाख पाए थे बुड्ढा। मैं बोला एक काम करो 50,000 तुम रख लो भविष्य के लिए और 50,000 मुझे दे दो और 1 लाख तुम्हारे बेटा को दे दो, जो मर्जी वो करे। ना बोल दिया, 1 रुपया नहीं दिया उसमें से। फिर लेटरिन का जो बनने का सरकार से ऑर्डर आया था 12,000 देते थे, तो 6,000 12,000 एक ही बार में दे दिया था। वो आदमी लेके आया, 6,000 उनको दिया और 6,000 अपने पास रख ली। तो कह रहे अगर वो सरकार के आदमी अगर आ जाए तो हम इंक्वायरी करें कि बाथरूम कहाँ बना है किधर, तब तो वो बोला कि मेरे ऊपर छोड़ दो, गांव का मामला है। तो उसके बाद 6,000 में से भी 1 रुपया 6 रुपया तक नहीं दिया मेरे को। मेरे भविष्य के लिए कुछ बनाया नहीं, कुछ नहीं। कह रहे कि बहू क्या कह रहे हैं, बोल रहे हैं कि रुक जाओ बुढ़े को मर जाने दो, हाँ तब इनका तो मैं बताऊंगी, ऐसे बोल रहे। और उनके आदमी मुन्ना बुढ़े का लड़का वो घर में क्या बोल रहा है, और बुढ़ा वहीं बैठा था और मैं भी गई, खड़ी हो गई। क्या बात हो रहा था बाप बेटे में, तो मैं वहीं खड़ी हो गई। तो बात में क्या कह रहे हैं, बातों में क्या कह रहे हैं, जब तक मेरे पापा जिंदा है तब तक तुम्हारी सुखी आत्मा है, जब मेरे पापा मर जाएंगे तब तुम्हारी दुखी आत्मा हो जाएगी। तो मैं बोला ये कैसे, वही दुखी आत्मा तुम दोनों ही करोगे मेरे, और कौन करेगा, पड़ोसी तो करने नहीं आएंगे। तो वह चुप हो गए। वही बात मेरे को लग गया, इसका मतलब बुढ़ा मर जाने के बाद मेरे साथ देने वाले ये लोग नहीं हैं। बस यही से मेरी कहानी खत्म लाइफ का। नहीं आंटी, भी तो आपको यहाँ पे रहना, लाइफ की कहानी की अभी तो चल रही है आपकी, मायका में नई कहानी शुरू हुई है आपकी। नई कहानी ना, हाँ, तो ये है मायका स्वीट